होता है और राधा कृष्ण तत्वतः एक ही हैं, सिर्फ भक्तों को आनंद देने के लिए वो दो हुए हैं ताकि उनकी जो लीलाएं हैं उनका भक्त आनंद ले सके। राम सीता भी तो एक ही थे। हाँ वो भी तो एक ही थे। हाँ, वो भी एक ही थे। वो मर्यादा कुल के थे तो उस समय मर्यादा का उन्हें पालन करना था, तो उन्होंने फिर मर्यादा के चलते किया विवाह। रुक्मणी जी किसका स्वरूप थी फिर? सब तत्वतः वहीं से निकले हैं, एक ही शक्ति से। लक्ष्मी स्वरूपा, जैसे भगवान नारायण की है ना, लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मणी जी। तो रुक्मणी जी के साथ विवाह क्यों किया भगवान कृष्ण ने, राधा जी के साथ क्यों नहीं किया? वही जो तुमने बताया ना, लक्ष्मी स्वरूपा। राधा जी उनकी आत्मा है, जिसे बोलते हैं प्रेम तत्व का सार है वो। श्री राधा रानी प्रेम तत्व को सार, तो वो उनकी सार हैं। और रुक्मणी जी उनकी अर्धांगिनी, मतलब लक्ष्मी, मतलब एक ऐसे समझिए कि उनकी। और लक्ष्मी कौन है ये? लक्ष्मी का अर्थ कौन बताएगा कौन है? देखिए, जो भगवान की शक्ति है ना, पहले ये समझ लीजिए भगवान की शक्ति कौन है। भगवान की शक्ति है लक्ष्मी जी, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा संसार वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्य। जिस लक्ष्य के कारण ये समस्त संसार वर्क कर रहा है वही लक्ष्मी है। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद। और आनंद कौन है? राधा जी। अब आप ऐसे समझिए, इस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हमारा तो भगवान ने इसलिए लक्ष्मी जी अर्धांगिनी पड़ेंगी उसकी, लेकिन जो आनंद है ना वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो जो स्वयं ही स्वरूप है वो अपने स्वरूप से क्या विवाह करेगा? तो पहला ये। दूसरी बात, भांडीर वन में राधा और कृष्ण का भगवान ने विवाह करवाया था ब्रह्मा जी ने, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे, किसी भी पुराण में पढ़ लेंगे, पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, सब में पढ़ लेंगे। उसमें आपको पता लग जाएगा कि भांडीर वन में कुछ बातें नहीं लोगों को पता होती हैं, तो सोचते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा सब हुआ था। हम पुराणों से मान रहे हैं राधा जी को, तो जब पुराण में लिखी हुई ये बात कि भांडीर वन में उनका विवाह करवाया गया था, तो हम उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? हम चारों आश्रम अगर मान रहे हैं, गृहस्थ आश्रम मान रहे हैं, तो तीनों आश्रम क्यों नहीं मान रहे हैं? बस उसी तरह है। बाकी लेख दे दिया वैसे अभिषेक भैया ने, लेख दे दिया, पढ़ने के लिए दे दिया। तो भैया ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि जो अल्लाह की शक्ति भगवान की है, जो प्रेम है, जो भक्तों से जो प्रेम होता है, वही राधा जी है। वही राधा प्रेम जी ही है, मतलब कैसा एंटाइटी है, लेडी मन मानी है, और वो प्रेम ही है जिससे भगवान। लेडी आई थी जब प्रेम स्वरूप जब पृथ्वी पे उतार लिया था, तब वो इसी स्वरूप में आई थी, किशोरी अवस्था में ही आई थी, राधा जी के स्वरूप में ही आई थी, ठीक है। लेकिन जब अगर हम उसे वैसे मानेंगे, मतलब जिसे बोलते हैं तत्वतः पूर्णतः अलग एंटाइटी, जैसे अभी देखो हमारे पास बिजली है ना, अगर हमें लाइट चाहिए तब हम लाइट के रूप में इसको मान रहे हैं, क्योंकि हमें लाइट चाहिए। हमें बिजली से कोई मतलब नहीं है, हमें बिजली का कोई कार्य नहीं करना है, लेकिन हम बिजली का कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लाइट चाहिए, फैन चाहिए, बल्ब चाहिए, वो चाहिए। अब तुम कहो कि मैं पावर हाउस सीधे जा रहा हूँ, तो असंभव है ना, वहाँ पे तो फैन नहीं चला सकते लेकर के। तो वही चीज़ है। तो राधा जी प्रेम की स्वरूप है। वो स्वरूप जब एंटाइटी जब यहाँ पे फॉर्म है, अब हम लोग क्या है? हम लोग कर्म के स्वरूप है ना, इसीलिए हमारा पर्सोनिफिकेशन हुआ है, मतलब हम जो है इस मानव फॉर्म में आए हैं। अगर ये कर्म का बंधन खत्म हो जाए, उसी दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तुरंत हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो इसलिए ये कर्म प्रधान, इसीलिए देह बोला जाता है। ऐसे ही राधा जी प्रेम प्रधान है, तो जब वो नीचे उतर के आई हैं, मतलब अवतरण उनका हुआ है, तो एक स्त्री के फॉर्म में आई हैं। शक्ति एक स्त्री के फॉर्म में हम लोग प्रदर्शित करते हैं, आती हैं। समझ में आ गया बात? ऐसे ही प्रेम ही है वो, बस प्रेम के नाम है ही नहीं कुछ। वो भैया जी राधे राधे। राधे राधे। पहले तो बेटा बेटी हुए, उसके बाद नाती पोते हुए। इतना मतलब आदमी इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है उसमें, और फिर कहता है कि मैं इसका ब्याह और देख लूँ, उसकी और शादी देख लूँ, और उसके बाद पता नहीं फिर भगवान ने नंबर आ जाता है इतने जाने का। और मतलब इतना आसक्त क्यों है वो, मेरी समझ में बात नहीं आती है। मतलब इतना देखता हूँ मैं, इतना आसक्त है वो उनमें बहुत ज़्यादा। और मरते वक्त भी क्या कहता है? मरते हाँ, अभी और देख को लूं, बुला दो, मैं देखना चाहता हूँ। अब देखना चाहता हूँ। अरे वो देख के क्या करोगे? तो और बंधन का कारण हो गया, और ऐसा आजीवन देखते रहे तब तुम अघाए नहीं, लास्ट में देख करके क्या कर लोगे? तो ये सिर्फ अज्ञानता के कारण होता है, सिर्फ अज्ञानता के कारण। और ये माया इतनी बड़ी बलवती है ना, भगवान ने इसीलिए कहा है दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्या।
तरंती गई। तो इसीलिए कहा गया है कि वो माया इतनी बड़ी भयंकर है मेरी माया कि क्या होता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी डरते हैं माया से। शिव चतुरानन देखी डिराही, अपर जीव कह लेखे माही। तो इस नॉर्मल जीव की जो गधे से जीव हैं उनको क्या कहा जाए, जब शिव और चतुरानन डर रहे हैं उस माया से तो हम लोगों की क्या बिसात है। तो माया बहुत बड़ी बलवती है, ये मनुष्यों को उसी का सत्य का आभास करवा करवा के उसमें फंसाए रखती है कि नहीं ये सत्य है। उसमें तर्क हम लोग ढूंढ लेते हैं। कभी देखो लॉजिक लोगों का, कभी देखो स्त्री पुरुषों को लॉजिक देखो जो संसारिक में फंसे हैं, ऐसे बैठेंगे पान खा के जैसे कि बहुत बड़ा विद्वान अभी वो कर रहे हों। तो ये सिर्फ एकमात्र अज्ञानता के कारण होता है। अब चलें, ठीक है। तो ये बांके बिहारी